इस क्लास में हम लोग मोड सीखेंगे। मोड का मतलब क्या होता है? ऐसी वैल्यू जो कि सबसे ज़्यादा बार आती है किसी भी ऑब्जर्वेशन में। तो मान लो, समझने के लिए पहले मैं यहाँ दिखा देता हूँ। 2, 3, 4, 2, 5 ये एक डेटा है। इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू क्या आई है? जो बार बार 2 है। 2 एक ऐसी वैल्यू है जो बार बार आ रही है। तो ये जो डेटा है, इस डेटा का मोड क्या हो जाएगा? 2। करेक्ट। अब मोड को मीन से यानी एवरेज से अलग कैसे होता है, इस बात को समझेंगे। तो सवाल क्या है? मोड और मीन एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं, उसको समझेंगे। मीन इसी डेटा का क्या होगा? सारे को ऐड करना पड़ेगा। 2 + 3 + 4 + 2 + 5 अपॉन कितनी डेटा है? 1 2 3 4 5 5 से डिवाइड करेंगे। तो ये 5 + 4 9, 9 + 2 11 + 5 16/5। तो इसकी जो मीन आ गई है वो 3 पॉइंट क्या हो जाएगी? 15 1 आगे 3.2 हो जाएगी। तो हम क्लियरली देख सकते हैं सेम डेटा की जो मोड की वैल्यू है वो 2 है और मीन की वैल्यू 3.2, यानी मोड जो है वो मीन से कम है ना। ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि मोड बराबर हो जाए मीन के, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि मोड बड़ी हो जाए मीन से। तो कोई रूल नहीं है कि मोड हमेशा छोटी होगी या फिर बराबर होगी या फिर बड़ी ही होगी। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है। तो ये जो डेटा अभी मैंने लिखा था ये था अनग्रुप्ड डेटा, यानी अनग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस में जो डेटा तुम्हें मिला है। हमारे सिलेबस में जो पढ़ना है वो ग्रुप्ड पढ़ना है। समझ में आया? तो उसके लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना होगा और उसको समझना होगा। तो देखते हैं। अब इस सवाल को आप लोग रीड करो, पॉज करके रीड करो। ओके। जब रीडिंग कंप्लीट हो जाए तो फिर से अनपॉज करके इसको सुनना। तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। हमें इस डेटा की मोड निकालनी है। तो आप देखो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कहाँ है? यहाँ 10 है, यहाँ 35, 52, 61, 38 और 29। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमें क्या मिली है? 61। क्लियर हुआ? तो जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है उसका जो क्लास इंटरवल में डेटा मिलेगा, ओके, उसको हम बोलते हैं मॉडल क्लास। तो यहाँ मॉडल क्लास क्या हो गई? मॉडल क्लास हो गई 60 से 80। और जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग डिनोट करते हैं F1 से। F1 कितनी हो गई? 61। F1 को बोलते क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास आ गई। अब देखो मॉडल क्लास जो है उसकी लोअर लिमिट कितनी है? 60 है ना। तो इसको हम डिनोट करते हैं L से। L क्या हो गई? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। क्लियर? अब जो फ्रीक्वेंसी मिली है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है,
उससे पहली वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे F0। ठीक है, तो F0 क्या है, F0 होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू द मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास preceding द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी, देखो ये है हमारा मॉडल क्लास, उससे पहले वाली क्लास क्या है ये, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 52। तो यहाँ F0 क्या हो जाएगी 52। तो मैं इसको डिनोट कर देता हूँ F0 इक्वल टू 52। ये बातें समझ में आई। F1 कितनी है 61। अब हम लर्न करेंगे F2। F2 क्या होती है, मॉडल क्लास के बाद वाली क्लास, यानी ये वाली क्लास, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसी को बोलते हैं F2। तो F2 को क्या बोलते हैं ये सब लिख लेना, F2 क्या है, F1 क्या है। तो F2 जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास succeeding the model class। ओके, अब हम मोड का फॉर्मूला एग्जीक्यूट करेंगे और हमें मोड मिल जाएगा। तो देखो यहाँ मैं मोड की फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ठीक है, तो जो मोड का फॉर्मूला होता है, एक और चीज़ है H। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये साइज होती है क्लास इंटरवल की। देखो यहाँ 0 से 20 के बीच में कितनी गैप है, 20 से 40 के बीच में कितनी गैप है 20, 40 से 60 के बीच में 20। तो यहाँ H क्या हो गई 20। ओके, तो H क्या हो गई 20, और बोलते क्या है इसको, H को बोलते हैं साइज ऑफ क्लास इंटरवल। क्लियर हो गया। फिर से मैं रिपीट कर दूं, F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास कितनी होगी 61। F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू द मॉडल क्लास, और इसकी कितनी होगी फ्रीक्वेंसी 52। यहाँ 38 ट्राइंगल से कर देते हैं। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, और ये कितनी है 38। H क्या है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, और L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, और इस केस में L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है 60। तो मैं इन सबको अब इरेज करता हूँ, आप नोट डाउन कर लेना, और मोड का फॉर्मूला भी लिख लो। मोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। करेक्ट। तो मैं इन सबको रब कर देता हूँ। देखो मोड की फॉर्मूला ना मैं 3 अलग फॉर्मेट में लिखता हूँ, तो जो आपको याद करना इजी हो वो आप याद कर लो। तो मोड की जो पहला फॉर्मेट है वो है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और यहाँ H। ऐसे आप याद कर लो। सेम फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0
इंटू एच अपॉन F1 माइनस एफ नॉट प्लस F1 माइनस F2। मुझे ये ज़्यादा आसानी के साथ याद होता है तो मैं ये ज़्यादा दिमाग में रखता हूँ। यहाँ तीसरा जो है वो देखो, L प्लस F1 माइनस एफ नॉट टाइम्स H अपॉन 2F1 माइनस एफ नॉट प्लस F2। करेक्ट। तो इन तीनों में से कोई भी फॉर्मेट चलेगा, बुक जो यूज कर रही है वो ये फॉर्मेट है। ओके, आप तीनों में से कोई भी यूज करो, सही ही होगा। तो मैं इरेज कर रहा हूँ और वापस से सवाल सॉल्व कर रहा हूँ। तो अब हम इस सवाल का मोड निकालेंगे, और मोड निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, डेटा। तो L क्या हो जाएगी, L होगी लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, यानी ये है हमारा मॉडल क्लास, तो लोअर लिमिट क्या हो गई 60। F1 क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, तो ये हो गई 61। F0 क्या होगी, इससे ठीक पहले यानी 52। F2 क्या होगी, इससे ठीक बाद 38। ओके, H साइज ऑफ द क्लास इंटरवल कितनी है 20, तो इसको लिखेंगे 20। ओके, मोड का फॉर्मूला डालेंगे, L प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 टाइम्स H, और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से 60 L की जगह पे डाल दिया, फिर प्लस है तो प्लस डाला, फिर F1 माइनस एफ नॉट है तो F1 की जगह 61, एफ नॉट की जगह 52, ब्रैकेट से बंद है तो ब्रैकेट से बंद कर दिया, फिर डिवाइड किया और यहाँ ब्रैकेट डाल दिया। 2 इंटू F1 कितनी है 61, तो 61 माइनस एफ नॉट कितनी है 52, तो 52 माइनस F2 यानी 38, तो 38, और H की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सॉल्व कर लोगे वही आंसर होगा। मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, फाइनल आंसर आपको खुद निकालनी है। 60 को अभी एज इट इज़ ही रखना है। सबसे पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो ये कितनी आएगी 9, उस 9 को इस 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगी 180, फिर यहाँ ब्रैकेट लगाना है, फिर 61 2 जा करोगे, 61 2 जा क्या हो जाएगी 122, फिर इन दोनों को ऐड कर, माइनस का एक ही सिंबल हो, ये जो माइनस है ये रखना है और इन दोनों को ऐड कर देना। 8 प्लस 2 क्या हो जाएगी 10, 3 प्लस 5 8, और ये क्या हो जाएगी 9, तो ये हो गई 60 प्लस 180, 2 माइनस 0 2, 32। ओके, तो ये हो गई 180 बाई 32 प्लस 60, तो इसको आप सॉल्व करो तो ये हो जाएगी 4 से 8, और ये हो जाएगी 4 4 जा 16 2 4 45, 45 बाई 8, तो मैं और यहाँ कर देता हूँ, स्पेस नहीं है, तो 60 प्लस 45 बाई 8 क्या होगा, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 8 से 45 को डिवाइड करना है, 8 5 जा 40, क्या यहाँ पे 5 डेसिमल डालेंगे 50, 8 6 जा 48, तो 2 आ गई, एक और 0 डालेंगे, 8 2 जा 16, तो 5.62 पे ही छोड़ दो, तो 60 प्लस 5.62, 60 नहीं, ये 61 है ना L, सॉरी मैंने यहाँ 60 लिख दिया हर जगह, नहीं 60 है, 60 है, तो 65 पॉइंट सारा करेक्ट है 62, तो इसकी जो आंसर होगी वो होगी 65.62। तो जो मॉडल लाइफ टाइम मिली वो कितनी मिली 65.62। ओके, अब इस सवाल को देखो, इस सवाल को रीड करना है आपको, पहले पॉज करनी है, ओके, और फिर जब रीड कर लो तो वापस से अनपॉज करो।
तो क्या कह रहा है ये सवाल कि यहाँ पे ये ग्रुप्ड डेटा है। ओके, हमें मोड और मीन दोनों ही निकालना है। ठीक है, तो मोड तो अभी हम फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है मोड निकालने के लिए, L प्लस F1 माइनस F0 इंटू H डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये होती है फॉर्मूला। ओके, तो अभी यहाँ L क्या हो जाएगी, हमें मॉडल क्लास पहले चूज करनी है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है 23, तो मॉडल क्लास ये हो गई। ठीक है, तो L हो गई लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास मतलब 35, F1 हो गई 23, F0 F1 से ठीक पहले तो 21, F2 जो होती है F1 के ठीक बाद यानी 14। H साइज ऑफ क्लास इंटरवल कितनी है 5, 10, 10 है। ओके, तो अभी सारा डेटा यहाँ पुट कर दो, L डालेंगे आ जाएगी 35 प्लस F1 कितनी हो गई 23, F0 कितनी हो गई 21, H कितनी है 10 अपॉन 2 इंटू F1 यानी 23 माइनस F0 21 माइनस F2 कितनी है 14। तो क्या हो गया यहाँ 35 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 10 20 अपॉन 46 और ये हो गया 45, 46 माइनस 45 नहीं 35 है, सॉरी। तो ये हो जाएगा 35 प्लस 20 और ये हो गई 11। ओके, तो आंसर हो जाएगा ये 35 प्लस 11 वन जा डेसिमल डालेंगे 99, 8 फिर 88 हो गई। ओके, 2 हो गया तो फिर 1, तो ये हो गया 36.81 के अराउंड मोड की वैल्यू। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक हमने मोड निकाला। अब मीन निकालेंगे। मीन के लिए मैं जो मेथड सेलेक्ट कर रहा हूँ वो स्टेप डेविएशन है ना। आपने 3 मेथड लर्न किया है, एज्यूम्ड मेथड, डायरेक्ट मेथड और स्टेप डेविएशन। तो स्टेप डेविएशन मुझे क्योंकि सबसे आसान लगती है कैलकुलेशंस में, इसलिए मैं वो यूज करने वाला हूँ। ओके, तो मीन के निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, अगेन ये जो बना हुआ टेबल है इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे क्लास इंटरवल, और उस पूरी डेटा को यहाँ लिखेंगे। तो क्लास इंटरवल क्या है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। फिर हम लिखेंगे क्लास मार्क, इसको XI भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को XI भी बोलते हैं। क्लास मार्क क्या होती है, इन दोनों को ऐड करना और 2 से डिवाइड करना। तो 5 प्लस 15 20, 20/2 क्या हो जाएगी 10। ओके, और फिर इन दोनों को ऐड करना 2 से डिवाइड करना, इन दोनों को ऐड करना 2 से डिवाइड करना। तो ये हो जाएगी 20, ये हो गई 30, ये हो गई 40, ये हो गई 50, ये हो गई 60, है ना। तो क्लास मार्क आ गई। अब यहाँ लिखना फ्रीक्वेंसी FI, फ्रीक्वेंसी जो ये डेटा है। ओके, तो ये हो गई 6, यहाँ हो जाएगी 11, यहाँ हो जाएगी 21,
यहाँ हो जाएगी 23, यहाँ हो जाएगी 14 और ये हो जाएगी 5। और फ्रीक्वेंसी के नीचे हमें निकालना समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी को ऐसे दिखाते हैं, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऐसे मैं लिखना चाह रहा हूँ। ओके, इक्वल टू इन सबको ऐड करो, तो ऐड करोगे तो क्या होगा, टोटल कितने हैं 6 + 11, 6 + 11 17, 17 + 21 तो कितना हो गया, तो 6 7 7 8 8 3 11 11 4 15 15 5 20 कैरी 2 3 2 5 2 7 और 1 8, तो फ्रीक्वेंसी 80 हो गई। ओके, तो सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड किया, हमें आ गई 80। अब हमें कंसीडर करना है एज्यूम्ड वैल्यू, यानी एज्यूम्ड मीन। इन सब में से क्लास इन मार्क में से एक जो है एज्यूम्ड मीन कंसीडर करना। तो एज्यूम्ड मीन क्या होगी, जो बीच वाली होगी, 3 यहाँ से 3 यहाँ से, तो मैं ले रहा हूँ 30 जो है वो मेरा एज्यूम्ड मीन है क्लास मार्क में से, ये हमारा एज्यूम्ड मीन है। और साइज ऑफ इंटरवल h जो है वो है 10। क्लियर? ओके, तो अब यहाँ जो हमें लिखना है वो लिखना है di। di क्या होती है, xi माइनस एज्यूम्ड मीन, यानी जो भी आपने एज्यूम्ड मीन लिया है वो, और क्लास इंटरवल से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 10 - 30, 10 - 30 कितना हो जाएगा, -20, 20 - 30 -10, 30 - 30 0, फिर 10, फिर 20 और फिर 30। अब हम लेंगे ui क्या होता है, di/h। तो यहाँ जो भी di आई है उसको h से यानी 10 से डिवाइड करेंगे, तो -20/10 -2 -1 0 1 2 और 3, तो इन सब को 10 से यानी h से डिवाइड किया तो ये आ गई। अब हमें लेना है fi/ui की वैल्यू। fi 6 और ui -2, तो ये हो जाएगी -12, 11 × -1 -11, 21 × 0 0, 23 × 1 23, 14 × 2 28, 5 × 3 15। ओके, अब निकालना है, देखो क्या निकालना वो मैं यहाँ लिखता हूँ क्लियरिटी के साथ, fi/ui, समेशन ऑफ fi/ui, मतलब इन सब को ऐड करना है। ऐड करने का बेहतरीन तरीका क्या है, सारे प्लस वाले को एक साथ ऐड करो। तो सारे प्लस वाले यानी इन सब को एक साथ ऐड करेंगे तो 11 + 5 क्या हो गई 16, और ये 3 2 5 + 1 66 आ गई। अब सारे नेगेटिव वाले को एक साथ, तो ये हो जाएगी 3 23 नेगेटिव, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 3 और 43 आ गई। तो समेशन ऑफ fi/ui कितनी मिली, 43। क्लियर हुआ? तो अब स्टेप डेविएशंस का फॉर्मूला यूज करेंगे एवरेज निकालने के लिए। क्या फॉर्मूला है एवरेज का, वो देखो, x बार ये क्या है एवरेज इक्वल टू एज्यूम्ड वैल्यू प्लस समेशन ऑफ fi/ui अपॉन समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी टाइम्स h। क्लियर हो गया? ये फॉर्मूला हमें यूज करना। तो जो मीन वैल्यू आएगी x बार इक्वल टू ए कितनी है 30, तो यहाँ 30 लिख दिया, प्लस हमारी स्क्रीन में जगह नहीं है इसलिए मैं जहाँ तहाँ लिख रहा हूँ, आप लोगों को ऑर्गेनाइज लिखना है। x बार 30 हो गई। अब देखो यहाँ पे fi/ui कितनी है 43 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का एडिशन 80, और h की वैल्यू कितनी है 10, तो ये क्या हो गई 30 को एज इट इज़ रखेंगे, 0 से 0 कैंसिल, तो 43/8, तो ये हो गई 30 प्लस
8 5 जा 40 डेसिमल और ये हो जाएगा 6, तो 35.6। ओके, तो जो मीन हमारा आया है वो कितना है 35.6, और जो हमारा मोड आया है वो कितना है 36.81। तो जो हमारा मोड है इस केस में वो मीन से ज़्यादा है। ओके, तो जो डेटा सबसे ज़्यादा आएगी, जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार आएगी, उसकी वैल्यू कितनी है 36.81, और जो एवरेज एज है वो कितनी है 35.6। जो मीन है, जो एवरेज है वो 35.6 है, और जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आई है वो 36.8 है। यही हमारा कंक्लूजन है। अब 13.2 जो एक्सरसाइज है मोड वाला और मीन वाला 13.1, उसके सारे सवाल बन जाने चाहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैं फिर से मोड की डेफिनेशन से एक बार रिवाइज कर दूं। मोड क्या होता है, ऐसी वैल्यू एक ऑब्जर्वेशंस की जो बार बार आए, सबसे ज़्यादा आए, फ्रीक्वेंटली आए। समझ में आया? तो क्या बोलेंगे, द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ओके, तो यही है मोड का डेफिनेशंस। और ये जो डेटा है इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, 5 15 है ना, जो इंटरवल में आते हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप डेटा। जो इंटरवल में नहीं आई थी, यानी जो हमने सबसे पहले एग्जाम्पल दिया था, वो अनग्रुप्ड डेटा थे। दैट्स ऑल।